बहुत ही अमेजिंग रिक्रूटमेंट आया है आपका HPCL का। एक आप डिफरेंस भी महसूस कर रहे होंगे इस वीडियो में, क्या है नीचे कमेंट करिएगा। ये रिक्रूटमेंट आता रहता है, तो आपको ऐसे ही अगर ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट चाहिए तो क्या करना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या है। दो तरह का रिक्रूटमेंट है, एक आपका फ्रेशर के लिए भी है और एक आपका जो एक्सपीरियंस्ड पीपल है उनके लिए भी है। अब रिक्रूटमेंट का जारी रह जाए, कंटिन्यू होता जाएगा। 1 जुलाई आपका स्टार्टिंग डेट है, 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा शाम को। 20 जुलाई लास्ट डेट है, 3 बजे तक आपका टाइम है। तो यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन देखिए, 2 पोजीशन है, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी। दोनों में जो वैकेंसीज है 37, केमिकल का ब्रांच के बच्चे ऐसे ही कम है, 37 वैकेंसीज काफ़ी अच्छा है। और फायर एंड सेफ्टी का 17 वैकेंसी है, 25 आपका एज लिमिट है मैक्सिमम। 3 साल का आपके पास रेगुलर अगर डिप्लोमा डिग्री है केमिकल में तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को बनने के लिए। और अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हो क्या करने के लिए, फॉर्म को भरने के लिए इस कंपनी में। तो इसका जो आपका CTC बनेगा लगभग 12 लाख के आसपास बनेगा, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा इन दिस वीडियो ऑनली। अब बात करते हैं सीनियर ऑफिसर सेल्स का। आपका 60 से 1,80,000 आपका क्या है, आपका इसका पे स्केल है, कितना CTC बने आपको बताऊंगा। वैकेंसीज 52 है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है 29 है। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, किससे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल से। 2 साल का अगर आपके पास MBA है और 2 साल एक्सपीरियंस तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका काम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो सारे दोस्त क्या कर पाएँ मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्म भर पाएँ जो बेसिकली MBA करके आए हुए हैं। आ जाओ आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कितने 5 वैकेंसी है। 4 साल अगर डिप्लोमा है, 4 साल बीटेक है सिविल का तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और ये जो पैकेज है देख लो एक बार, मैनेजर का भी है, असिस्टेंट मैनेजर का भी है, और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, ठीक है। और इस जगह पर चीफ टेक्निकल सर्विसेज का केमिकल का 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पर डिज़ायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए सीनियर मैनेजर इकोनॉमिस्ट का, चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट का, डेप्यूटी जनरल मैनेजर का 1-1 वैकेंसी है सबका, 42, 45, 48। इसमें तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस मांगा होगा, कुछ 2 साल का यहाँ पर है और कुछ एक्सपीरियंस डेफिनेटली मांगेंगे, 12 साल का, 15 साल का, 18 साल का। फिर यहाँ पर 18 साल का एक्सपीरियंस है, फिर यहाँ पर 21 साल का एक्सपीरियंस है, फिर यहाँ पर 18 साल का एक्सपीरियंस है, फिर यहाँ पर 21 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर सिविल का कोई एक्सपीरियंस मांगा था, हाँ 6 साल का, 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भाई, मैंने गलती बोल दिया था आपको। तो ये एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर 2 तरह का आपने देखा, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है और एक जो मतलब फ्रेशर है उनके लिए भी है, वो भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इस जगह पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पे स्केल है मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल में कौन कौन एलिजिबल है। लेट्स टॉक ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो मैकेनिकल में ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हो जाते हैं आपका, इंक्लूडिंग मैकेनिकल प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल है, फिर हमारे पास सिविल में सारे एलिजिबल हैं, फिर आपके पास केमिकल में ये सारे केमिकल में एलिजिबल है, इंक्लूडिंग डुअल डिग्री इन केमिकल में एलिजिबल है, केमिकल टेक्नोलॉजी एलिजिबल है। फिर हमारे पास फायर एंड सेफ्टी वाला भी देखना होगा आपको, है ना, केमिकल वाला, ये केमिकल डिप्लोमा वाला एलिजिबल है। एंड फायर एंड 65% अगर आपके पास मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो जाते हो जनरल वालों के लिए, OBC के लिए, डुलर्स के लिए। 55% बाकी लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव काम क्या होगा, ये सारे आपके काम होने वाले हैं, इंक्लूडिंग मार्केटिंग काम भी होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर रिफाइनरी और मार्केटिंग डिवीजन भी आपको भेजा जा सकता है। तो मार्केटिंग काम भी आपको करना पड़ सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो उनके पास क्या है, फिलहाल उनके पास नीड है उसके हिसाब से, कितना उनके पास रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, है ना। मैं कोने वाला देख रहा हूँ भाई वीडियो का कितना कट रहा है, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस नया सेटअप का जो मैंने यहाँ पर, बिकॉज आप देखे होंगे जो आप वर्ड्स है ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ रहे होंगे आप इस कैमरे में, और माइक का तो मैंने चेंज कर ही दिया था कुछ टाइम पहले, उस कैमरे में आपने देखे होंगे। और उस कैमरे का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, मैंने रिपेयरिंग के लिए भेजा हुआ है, ठीक है। बट वो कैमरा थोड़ा सा सस्ता वाला है, लगभग 1 लाख के आसपास है, थोड़ा सा ये काफ़ी अच्छा वाला है, ठीक है। अच्छा ये ज़्यादा अच्छा है मतलब। अच्छा यहाँ पर
लेकिन ये मार्केट में भाई नया लोगे महंगा पड़ता है, जो आप पुराना आप खरीद के ले आते हो तो उसका मार्केट प्राइस ड्रास्टिकली डाउन होता है। आजकल कैमरा फिर नए लोग पसंद करते हैं। तो ये वाला कहानी हमारा इस पे नहीं चलेंगे, अब चलते हैं हमारा सैलरी चेकेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना और एक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं आपके लिए फ्री में डेली करंट अफेयर से क्वेश्चन डलवाया करूँगा। मैंने एक टीम मेंबर हमने जोड़ा हुआ है, वो डालेंगे, आप 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल उस पर डाल देना, मतलब उसको ज्वाइन करना, उसमें आएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना सारे ऑथेंटिक जॉब्स के अपडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कहानी यहाँ तक आ गया। आप चलते हैं, देखो ये जो डिप्लोमा वाले का पैकेज है कितना, 11 लाख के आसपास है आपका, 11 लाख लगा लीजिए। फिर बाकी का मैक्सिमम सीटीसी कितना है, 50 लाख तक का है, जिसका 1,20,000 से 2,80,000 तक का क्या है, बेसिक पे है। 50 लाख का सीटीसी है। तो ये जो है बंदे मान लो 45-50 साल उम्र जिनका है, उनका पैकेज इतना है इस कंपनी में, 50 लाख के आसपास। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज कई सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना, सर सरकारी में ना पीएसयूज में पैसा नहीं है। टेंशन नहीं, पर जाने जॉब जाने का टेंशन नहीं है, काम करना पड़ेगा, नो डाउट काम करना पड़ेगा भाई, करना चाहिए तो काम कैसे चलेगा। आप देखते हैं हमारे पास क्या है, सर्विस बॉन्ड है। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्या बेसिकली यहाँ पर आपके प्रोसेस रहेगा, मतलब आपके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका जॉब लगेगा, ठीक है। मैंने आपको कहीं बताया हुआ था वो चीज़, 1 मिनट रुक जाइए, वो दिखा देता हूँ एक बार। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आप सभी लोगों के लिए यार। इतना ज़्यादा पेज होता है ना, तो हमारे को भी दिक्कत होता है आपके साथ शेयर करने में सारा डिटेल्स। तो यहाँ पर चलते हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया आपके पास, फीस ये डेट है आपके पास, फीस लगेगा आपका डेफिनेटली, है ना। और यहाँ पर कोई डाउट आ रहा है इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न देखना चाहता हूँ, कितना फ़ीस लगेगा, 1000 रुपया, 18% जीएसटी, तो 180, 1180 रुपया लगेगा फ़ीस आपका फॉर्म भरने का। मेडिकल टेस्ट होता है भाई यहाँ पर, मेनली आइज़ का अगर इशू है जॉब लगना मुश्किल होता है ना। इन जनरल जो मैंने अब तक देखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, आइज़ का प्रॉब्लम है तो जॉब नहीं लगेगा भाई, दिक्कत आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा और एक बात, एप्लीकेशन मस्ट फुलफिल एसेंशियल क्राइटेरिया पोस्ट इतना, और कैंडिडेट्स वर इन फाइनल ईयर पासिंग आउट एकेडमिक इतना कैन नॉट से अप्लाई। तो जो फाइनल वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, स्पेशली जो डिप्लोमा वाला निकला था विदाउट एक्सपीरियंस वाला, वो एलिजिबल हो जाता है भाई, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताना है उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताना है, और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम भी है, वो भी आपको बता दूंगा, वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बट मेरे को एग्ज़ाम पैटर्न बताना है आपको जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पर आए थे, तो एग्ज़ाम पैटर्न है, सीवीटी आपका होगा एग्ज़ाम, है ना, और इंटरव्यू होगा, तो बताया है, लेकिन डिटेल डेटा कहाँ गया वो मेरे को दिखाना है एक बार, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेक करवाना है आपसे एक बार। बस 1 मिनट दीजिए, मैं चेक कराता हूँ आपसे। ये तो भाई कहाँ गया एग्ज़ाम पैटर्न, ये आपके पास है। शॉर्टलिस्ट करने का क्या स्टेप्स है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंपनीज़ में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्टेप्स होंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू आपका होगा, है ना। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, यहाँ पर सीवीटी आपका होने वाला टेस्ट आपका होगा यहाँ पर। और सीवीटी में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, एक एप्टीट्यूड का होगा, इसमें इंग्लिश एप्टीट्यूड रीजनिंग आपका रहेगा, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पर जीके नहीं है, ठीक है। और फिर आएगा टेक्निकल आएगा, तो टेक्निकल का पार्ट अलग है और इसका पार्ट अलग है। यहाँ पर कुछ बोले हैं कितने क्वेश्चंस डालेंगे या फिर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ऐसा कुछ तो यहाँ पर है नहीं, बट मेरे को दिख नहीं रहा है, अगर दिखे कोई नीचे कमेंट कर देना किसी को। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ग्रुप टास्क है, पर्सनल इंटरव्यू है, ये रहेगा। सबका थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, अलग अलग पोस्ट का, किसी का इंटरव्यू हो, किसी ग्रुप टास्क हो, किसी का दोनों हो सकता है।
पर यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने बोला नहीं कितने क्वेश्चन डालेंगे और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो भी इन्होंने बताया नहीं अभी, लेकिन 2 पार्ट यहाँ पर होने वाला है। तो पहले पार्ट के लिए आप क्या करना, हमारा नॉन टेक PSU का बाय कर लेना, और सेकंड पार्ट के लिए क्या करना, जो किताब नीचे डला है उसको बाय करो, और मॉक टेस्ट मैंने आपको दिया हुआ है हमारा बनाया उसको बाय करो और पढ़ना चालू करो। इसका पढ़ने का तरीका क्या है, सिंपल करो भाई, पहले क्वेश्चन सॉल्व, आप क्वेश्चन सॉल्व मत करना, पहले बेसिक पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने जाइए, फिर हमारा मॉक टेस्ट दीजिए, और इसको रिपीट करिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम क्रैक डेफिनेटली होगा भाई, आशीर्वाद है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।